अस्सलाम वालेकुम। मैं आज बताऊंगा अपनी इस वीडियो में, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये है एडजस्टिंग एंट्रीज़ की। ठीक है, ये 10 ईयर के मैंने जो है कुछ ईयर लिए हैं, 2 ईयर लिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ईयर हैं। और एडजस्टिंग एंट्रीज़ मैं पहले भी बता चुका हूँ, एक लॉन्ग वीडियो बनाई है उसका, किस तरह से उसके ट्रिक्स होती हैं, ट्रिप और उसकी टिप्स होती हैं, वो मैंने एक लॉन्ग वीडियो में बता चुका हूँ। उसका लिंक मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लाजमी। ये फर्स्ट ईयर वालों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये एडीसी पार्ट 1 और बीकॉम पार्ट 1 के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये मैंने जो ईयर लिया है ये 2011 है प्राइवेट, और ये फर्स्ट ईयर वालों का है। ठीक है, फर्स्ट ईयर कॉमर्स का। ये इसका डेटा दिया हुआ है कि डेबिट बैलेंसेस ये हैं, क्रेडिट बैलेंसेस ये हैं। ठीक है, सवाल इस तरह से आता है, और साथ ही साथ आपके पास डेटा फॉर एडजस्टमेंट की डेटा एंट्री दी हुई होती है, वो दिया हुआ होते हैं पूरे पॉइंट्स। अच्छा, सबसे पहले एंट्री आपको बताई हुई है, क्योंकि जो डेटा फॉर एडजस्टमेंट होता है वहीं से ही एडजस्टिंग एंट्रीज बनती हैं। अब ये आपका लग होता है कि किसी में 4 दी हुई है, किसी में 5 दी हुई है, किसी में 8 भी दे देते हैं। अब इसमें 4 दिया हुआ है तो ये आपका गुड लक है। सबसे पहले एंट्री दी हुई है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। ठीक है, 60,000, ये एंट्री फिक्स्ड होती है। ठीक है, एंडिंग इन्वेंट्री जो कहलाती है ना, एंडिंग इन्वेंट्री या क्लोजिंग इन्वेंट्री, वो ये दी हुई होती है। ठीक है, ये फिक्स्ड होती है। इसमें क्या बोला हुआ है कि मर्चेंडाइज इन्वेंट्री आपके पास 60,000 रुपये एंडिंग बच गई है। इसकी एडजस्टिंग एंट्री कैसे बनेगी? इसकी एडजस्टिंग एंट्री बनाना बहुत आसान है, मेरे माउस के क्लिक को देखिएगा। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट 60,000 जो अमाउंट दी हुई है उसी से, और एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी क्रेडिट जो अमाउंट दी हुई है उसी से। ठीक है, कोई चेंज नहीं करना है, ऊपर नीचे कहीं से भी नहीं लेना है। ठीक है, यहीं से करना है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो दूसरी एंट्री दी हुई है वो दी हुई है अनपेड रेंट 2,000। ठीक है, अब मैं ये बताता चलूँ, स्क्रॉल अप करके दिखा देता हूँ मैं आपको। रेंट ऊपर भी दिया हुआ है इन्होंने ना। ठीक है, ये दिया हुआ है रेंट एक्सपेंस। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या लफ्ज़ लिख के दिया है इन्होंने डेटा फॉर एडजस्टमेंट में? अनपेड रेंट। ठीक है। अच्छा, कुछ इस तरह से मैंने एक आपको पेज दिखाया था लास्ट टाइम, जो है ना मेरी वीडियो में ये होगा, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा। ये मैंने यहाँ पर दिया हुआ भी है, मैच वर्ड्स। ठीक है, अनपेड, आउटस्टैंडिंग, पेबिल, एक्रूड एंड रिसीवेबल। अगर फ़र्ज़ करें आपके पास ये अनपेड, आउटस्टैंडिंग, ये जो वर्ड्स हैं, ये वर्ड्स मैच हो जाते हैं डेटा फॉर एडजस्टमेंट में, तो आपने कुछ भी नहीं करना है, आपने ये वाली एंट्री बना देनी है। ठीक है, जैसे अनपेड मैच हो गया, आउटस्टैंडिंग मैच हो गया, पे बिल मैच हो गया, तो आपने ये वाली एंट्री बनानी है। हाँ, अगर एक्रूड और रिसीवेबल है तो दोनों देखनी पड़ेंगी, लेकिन अभी अनपेड का मतलब होता है पे बिल, अनपेड का मतलब होता है पे करना। ठीक है, अनपेड का मतलब क्या होता है, हम किसी को दे रहे हैं मज़ीद और अमाउंट दे रहे हैं, तो अनपेड का वर्ड आ गया ना वहाँ पर, अनपेड रेंट लिखा हुआ था, तो अब आपने ये एंट्री बना ली है। अब देखें ये एंट्री कैसे बनेगी। यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सपेंस डेबिट अनपेड, यानी कि पेबिल क्रेडिट। जो भी नाम होगा एक्सपेंस का वो नाम लिख देना है, चाहे वो सैलरी के आगे अनपेड लिखा हो या रेंट के आगे अनपेड लिखा हो। तो जैसे रेंट के आगे अनपेड लिखा हुआ तो रेंट एक्सपेंस डेबिट, और रेंट पेबिल क्रेडिट, और पेबिल अमाउंट कौन सी होगी? जिसके आगे अनपेड लिखा हुआ होगा। तो ये मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। देखें यहाँ पर क्या है, अनपेड रेंट 2,000, तो ये पेबिल अमाउंट हो गई। अनपेड भी लिखा हुआ है, तो इसकी एंट्री कैसे बनेगी? रेंट एक्सपेंस डेबिट, ये आ गया। और प्रीपेड, ओ सॉरी, प्रीपेड लिख दिया गलती से, यहाँ पर मुझे लिखना था रेंट पेबिल। ठीक है, मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ, ये इसको कि रेंट पेबिल, पेबिल क्रेडिट। ठीक है, ये मैंने इसको करेक्ट कर दिया। ठीक है, जब भी आपके पास इस तरह से आएगा तो आपने क्या एंट्री बनानी है? देखिए मैं एंट्री दिखा देता हूँ यहाँ पर कैसे बनी हुई है। एक्सपेंस डेबिट पेबिल क्रेडिट। लेकिन एक्सपेंस का नाम क्या था? रेंट था, तो रेंट एक्सपेंस डेबिट रेंट पेबिल क्रेडिट, ये मैंने इसको यहाँ पर कर दिया। अच्छा, तीसरी एंट्री क्या दी हुई है? इंश्योरेंस एक्सपायर्ड 12,000। अच्छा, ये चीज़ ऊपर भी दी हुई होगी, यहाँ पर भी दी हुई होगी। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस 20,000। ठीक है। अच्छा, अनएक्सपायर्ड और प्रीपेड बात एक ही होती है। अब देखें यहाँ पर जो डेटा फॉर एडजस्टमेंट है, ये डेटा फॉर एडजस्टमेंट कौन सी है अमाउंट? 12,000 रुपये। और ये अमाउंट कौन सी है? 20,000 रुपये। यानी कि नीचे की अमाउंट देखेंगे, नीचे की अमाउंट ऊपर की अमाउंट से छोटी है ना, लेस देन है, छोटी है।
तो अब इसकी एंट्री कैसे बनेगी दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये लिखा हुआ है एडजस्टमेंट अमाउंट लेस देन ट्रायल बैलेंस। अगर एडजस्टमेंट की अमाउंट लेस देन हो यानी कि छोटी हो ट्रायल बैलेंस से, छोटी है जाहिर सी बात है, वहाँ पर ट्रायल बैलेंस में आपको जो है 20,000 दिया हुआ है, नीचे जो है लेस देन आपको 12,000 दिया हुआ है। तो एंट्री कैसे बनेगी, इसमें से या फिर इसमें से बनेगी। अब इन दोनों में से कौन, वैसे तो चारों में से देखनी पड़ती है लेकिन एक्सपेंस की बात हो रही है तो इन दोनों में से देखेंगे। अब इन दोनों में से कौन सी एंट्री बनानी चाहिए, ये वाली बनानी चाहिए, ये वाली बनानी चाहिए, ये कैसे पता लगेगा मैं भी दिखा देता हूँ। ऊपर नाम क्या है इसका, इसका नाम है ऊपर अनएक्सपायर्ड या फिर प्रीपेड नाम है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर ऊपर देखें इधर प्रीपेड लिखा हुआ है या इधर प्रीपेड लिखा हुआ है, ऊपर इधर प्रीपेड लिखा हुआ है। तो ये वाली एंट्री बनेगी यानी कि एक्सपेंस डेबिट प्रीपेड क्रेडिट। एक्सपेंस का जो नाम होगा वो आ जाएगा इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट इंश्योरेंस या फिर प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट। यहाँ पर मैं एंट्री दिखा देता हूँ। मैंने एंट्री कैसे बनाई है, मैंने एंट्री बनाई है इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट और प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट। एक्सपेंस मिटा देता हूँ इसके आगे से, प्रीपेड इंश्योरेंस के आगे से, ठीक है। प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट। अच्छा अमाउंट कौन सी लिखी जाती है यहाँ पर, एक्सपेंस अमाउंट। एक्सपेंस अमाउंट कौन सी, जो खर्च हो चुकी है। अब देखें ऊपर भी आपको दिया हुआ है, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, बहुत डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ, ऊपर भी दिया हुआ है और नीचे भी दिया हुआ है। एक्सपायर्ड का मतलब होता है खर्च हो जाना, एक्सपायर्ड का मतलब होता है ख़त्म हो जाना, ठीक है। ये अमाउंट जो है वो खर्च हो चुकी है, एक्सपेंस अमाउंट है, तो इसी अमाउंट से एंट्री बनाएंगे नीचे। देखिए मैं दिखा देता हूँ दोबारा, यहाँ पर एंट्री इसी अमाउंट से बनी होगी, इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट और प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट, यही वाली अमाउंट जो नीचे दी हुई थी। अच्छा डेप्रिसिएशन आ गई, डेप्रिसिएशन बहुत बच्चों वाली आ गई। डेप्रिसिएशन का ये होता है कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट, क्योंकि इसके केसेस जो हैं वो आते ही नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट केसेस हैं, वो वैसे मैं समझा चुका हूँ अपनी लॉन्ग वीडियो में। जो अमाउंट दी हुई होती है उसी अमाउंट को डेबिट क्रेडिट कर देते हैं। बस ये 4 एंट्री बनानी होती है और आपका सवाल कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। ये 2011 प्राइवेट जो सेक्शन था ये कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं आगे। अच्छा ये जो दिया हुआ है ये एडजस्टिंग एंट्रीज जो इसमें बनानी है, ये 2010 का मैं सवाल बता रहा हूँ फर्स्ट ईयर वालों के लिए। फर्स्ट ईयर वालों, एडीसी वाले और बीकॉम वालों के तीनों के लिए है ये, ठीक है। लेकिन ये जो सवाल लिया हुआ है ये फर्स्ट ईयर से लिया हुआ है, 2010 का ईयर है। ये डेबिट क्रेडिट दिया हुआ है और इसके साथ इसी के नीचे डेटा फॉर एडजस्टमेंट दिया हुआ है। कितनी एंट्रीज दी हुई हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 एंट्रीज दी हुई हैं। सबसे पहली एंट्री वही आ गई मर्चेंडाइज इन्वेंट्री की 80,000 वाली, तो इसकी एंट्री फिक्स्ड है। कैसे बनाएंगे, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी क्रेडिट और वही अमाउंट जो दी हुई होगी वही वाली अमाउंट बना देंगे। इसके बाद आ जाते हैं, इसके बाद लिखा हुआ इंश्योरेंस वॉस एक्सपायर्ड 4,000। चलो भाई ऊपर देख लेते हैं ऊपर क्या है। यहाँ पर ऊपर दिया हुआ है प्रीपेड इंश्योरेंस 6,000। अच्छा नीचे की अमाउंट क्या है 4,000, ऊपर की अमाउंट क्या है 6,000। ये एडजस्टमेंट अमाउंट है, ठीक है। एडजस्टमेंट अमाउंट क्या है, लेस देन है, लेस देन मतलब छोटी है, ठीक है। यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं इसमें लेस देन। तो इन दोनों में से कोई एक बनना चाहिए, या तो ये वाली बनेगी या तो ये वाली बनेगी। अब ये वाली बने या ये वाली बने कैसे पता लगेगा, ऊपर नाम क्या दिया हुआ है वहाँ पर, यहाँ पर ऊपर नाम दिया हुआ है प्रीपेड, ऊपर नाम दिया हुआ है प्रीपेड। तो अमाउंट कौन सी, वो एंट्री कौन सी बनेगी, ये वाली बनेगी, यानी कि एक्सपेंस डेबिट प्रीपेड क्रेडिट। जो एक्सपेंस का नाम होगा वो लिखा जाएगा, इंश्योरेंस नाम था ना, तो इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट इंश्योरेंस प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट। और अमाउंट कौन सी बनेगी, जो खर्च हो चुकी है। अच्छा खर्च कौन सी हो चुकी है, नीचे लिखा हुआ भी होगा इंश्योरेंस वॉस एक्सपायर्ड, यानी कि ये खर्च हो चुका है 4,000 से, तो इसी से एंट्री बनाएंगे, ठीक है। नीचे दिखा देता हूँ अब ये एंट्री कैसे बनी है, इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट और प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट 4,000, इसी तरह की पिछले वाले ईयर में भी बनाई थी, ठीक है। अच्छा इसके बाद बहुत बच्चों वाली सवाल वो एंट्री आ गई बैड डेट्स। बैड डेट्स के वैसे तो और भी केसेस आते हैं लेकिन आपके पास बहुत कम ही केसेस आए हुए होंगे और इसमें भी बहुत सिंपल सा दिया हुआ है, बैड डेट्स निकाल के ही दे दिया। जो अमाउंट दी हुई होगी उसी से एंट्री बना देंगे, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर बैड डेट क्रेडिट्स और ये रही अमाउंट। अच्छा आउटस्टैंडिंग सैलरीज आ गई, अब आउटस्टैंडिंग आ गया ना, तो यहाँ पर आके दिखा देता हूँ मैं। देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ था, अनपेड आउटस्टैंडिंग, ये वर्ड मैच करने होते हैं। अगर मैच हो गए तो समझे इन दोनों में से कोई एक बननी है, तो ये वाली बननी है। एक्सपेंस का नाम है, सैलरीज का नाम एक्सपेंस होता है, तो ये वाली बननी है। क्या एंट्री बनेगी, एक्सपेंस डेबिट पेबल क्रेडिट, और जो अमाउंट दी हुई होगी ना वही उसी से बन जाएगी। तो ये अमाउंट क्या दी हुई थी, नीचे नीचे अमाउंट दी हुई थी 4,000, इसी से बन जाएगी सैलरी एक्सपेंस डेबिट और सैलरी पेबल क्रेडिट। क्योंकि देखें यहाँ पर मैंने सिंपल सा लिख के दे दिया कि एक्सपेंस ऊपर आना है पेबिल नीचे आना है, एक्सपेंस का नाम जो भी होगा वो आएगा।
अगर रेंट नाम होता तो रेंट एक्सपेंस, रेंट पेबल हो जाता। सैलरी एक्सपेंस है तो सैलरी एक्सपेंस डेबिट और सैलरी पेबल क्रेडिट, यही नाम आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं दिखा भी देता हूँ, ये मैंने यही नाम लिखा हुआ भी होगा यहाँ पर। हाँ, अल्लाह का शुक्र है। सैलरी एक्सपेंस डेबिट 4,000 रुपये, सैलरी पेबल क्रेडिट 4,000 रुपये, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एंट्री, फिर ये बच्चों वाली एंट्री आ गई, रेंट वो सॉरी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इक्विपमेंट फॉर द ईयर। ये क्या होगी, इसी अमाउंट से बन जाएगी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट, 3,000 रुपये। अच्छा, इसके बाद आ जाती है रेंट अर्नड। अच्छा, रेंट अभी तक के आपके पास एक्सपेंस आया था ना, रेंट अर्नड, जाहिर सी बात है अर्नड भी आ सकता है। किस तरह, आपने किसी को किराए पे दिया हुआ है भाई, अपना पूरा ऑफिस दिया हुआ है या पूरा घर दिया हुआ है, तो वहाँ से जो किराया आएगा वो आपकी इनकम होगा ना, तो इसलिए रेंट अर्न लिखा हुआ है। रेंट अर्न दिया हुआ है 8,000, 8,000 मतलब 8,000 रुपये ना उन्होंने कमा लिया है। ऊपर देख लेते हैं ऊपर क्या दिया हुआ है। ऊपर दिया हुआ है भाई अनअर्नड 12,000, ठीक है। अच्छा, नीचे की अमाउंट क्या है, 8,000 रुपये। अब यहाँ पर आ जाते हैं वापस अपने, यहाँ पर बोला हुआ है लेस देन ट्रायल बैलेंस, यानी कि नीचे वाली अमाउंट अगर लेस देन होगी तो इसमें से देखनी होगी। देखें अनअर्नड और ये, अब अमाउंट, अब कैसे पता लगेगा कि ये एंट्री बनानी है, ये एंट्री बनानी है, ऐसे पता लगेगा कि ऊपर नाम क्या दिया हुआ है। यहाँ पर जैसे अनअर्नड, अगर ऊपर अनअर्नड नाम दिया हुआ होगा तो ये वाली एंट्री बनेगी, अगर ऊपर इनकम नाम दिया होगा तो ये एंट्री बनेगी। यहाँ पर देख लेते हैं नाम क्या दिया हुआ है। यहाँ पर नाम दिया हुआ है अनअर्नड रेंट, यानी कि अनअर्नड के नाम से दिया हुआ है ना, तो कौन सी एंट्री बनेगी, अनअर्नड से दिया हुआ है तो अनअर्नड से बन जाएगी ये वाली एंट्री, यानी कि अनअर्नड डेबिट और इनकम क्रेडिट। उसका नाम क्या आ रहा है, अनअर्नड रेंट, अनअर्नड रेंट डेबिट और इनकम क्रेडिट और इनकम अमाउंट से बनेंगे, यानी कि जो उसने अर्न कर लिया होगा उस अमाउंट से, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं मैंने एंट्री क्या बनाई है, मैंने एंट्री बनाई है अनअर्नड रेंट डेबिट और रेंट इनकम क्रेडिट, जैसे यहाँ पर बनानी थी मैंने दिखाई थी ना, यहाँ पर ये अनअर्नड रेंट डेबिट और इनकम क्रेडिट, तो मैंने अनअर्नड रेंट डेबिट कर दिया और रेंट इनकम क्रेडिट कर दिया, और इनकम अमाउंट से बनेगी। इनकम अमाउंट मतलब होता है अर्न कर लेना। अर्न हमने कितने कर लिए, 8,000 रुपये अर्न कर लिए, तो इसी से अमाउंट से एंट्री बन गई, ये हमारी रेंट अर्न, ठीक है। तो इस तरह ये हमारे 2010 और 2011 फर्स्ट ईयर के जो कॉमर्स के ईयर हैं ये कंप्लीट हो गए। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आगे और भी ईयर इसको कंप्लीट करवाऊँ आपको, और आप कोशिश ये करें कि आप इन वीडियोस को समझने के लिए ना इसकी जो डिटेल वीडियो ना वो लाजमी देखें। डिटेल वीडियो का मैं लिंक इसमें जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको लगा के दे दूँगा, ताकि आप प्रॉपर उसको देखें। और लाजमी जो है मैं ये चाहूँगा कि आप कमेंट्स के ज़रिए से मुझे बताएं कि इसमें मज़ीद और क्या चेंज करना चाहिए मुझे, मैं और आपको क्या क्या समझाऊं, ठीक है। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, वरना तो मेरी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो ये मैं मेहनत आपके लिए ही कर रहा हूँ, तो लाजमी इट्स हम्बल रिक्वेस्ट कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और लाजमी जो है वो बेल आइकन प्रेस करें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।